अक्सर हमने सुना होगा लोगों से ये कहते हुए कि अगर हम ये काम कर लेते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। यानी अगर हम इस रास्ते पे चलते हैं या अगर ये चीज़ हम कर रहे हैं तो इन रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, इन रिटर्न हमें क्या मिलेगा। और ये चीज़ मुझे लगता है आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं उनके उनके दिमाग में ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं कि अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ का हमें रिज़ल्ट मिले। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम अपनी एक्सपीरियंस के लिए या फिर अपनी चीज़ों को, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए या किसी भी अपने पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए कर रहे होते हैं। जिस भाव को, जिस रूप को चरितार्थ करने के लिए महाभारत में जब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे होते हैं तो उन्होंने ये चीज़ कही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्ते कर्मणि। यानी कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर तुम्हारा कर्म सही है तो उसका फल तुम्हें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन ज़रूर मिलेगा और उस चीज़ को तुम ज़रूर समझोगे कि हाँ, मैंने जिस कर्म को इतने दिन पहले किया था उसका फल मुझे आज मिल रहा है। तो कभी भी हमें कर्म की चिंता करनी चाहिए कि हमारा कर्म कैसा है, हम किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमें जो ज़िम्मेदारियाँ मिली हुई हैं हम उन ज़िम्मेदारियों को पूरे तरीके से पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फल क्या मिल रहा है, इन रिटर्न हमें वो चीज़ कहाँ से मिल रही है, कितनी मिल रही है, इसकी चिंता करने के लिए इसकी चिंता करने की कोशिश हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इसकी चिंता करने के लिए एक स्वयं नारायण ऊपर बैठे हुए हैं जो हर एक इंसान के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, जिन्हें पता है कि हमने कितना कर्म किया है और उसके हिसाब से हमें उसका फल ज़रूर मिल जाता है, आज नहीं तो कल। तो हमें हमेशा हमारे हाथ में जो चीज़ है उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। हमारे हाथ में क्या है, हमारा काम, हमारे एक्शंस। हम जिस भी चीज़ को कर रहे होते हैं उस काम को करने की श्योरिटी हमारे हाथ में है। जैसे अगर हमने हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें पूरे तरीके से निभाना है तो उसको निभाने का काम ये हमारे ऊपर है। ये हम अपने दिमाग से कर सकते हैं, इसका कंट्रोल हमारे ऊपर है। तो ये हमें करना चाहिए, ना कि जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करती है जो भी चीज़ें। क्योंकि फल हमें हमेशा किसी और के ही वजह से मिलेगा, कभी भी फल हम खुद नहीं ले सकते। हमारा ज़ोर सिर्फ कर्म के ऊपर है, फल हमेशा कोई और ही देता है। तो वो जो चीज़ कोई और दे, जिसकी डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर हो, जिसके लिए हमें किसी और के ऊपर निर्भर रहना पड़े, उस चीज़ की श्योरिटी कभी नहीं होती है। वो हम कभी भी नहीं समझ सकते कि वो चीज़ हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हमेशा उस चीज़ के लिए फ़ोकस नहीं रहना चाहिए। उस चीज़ को दिमाग में लेके अगर हम चलते रहेंगे कि पता नहीं उसका रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, तो हम ना तो पूरे मन से अपना कर्म ही कर पाएंगे और ना ही पूरे मन से हम अपने रिज़ल्ट को ही, जो हमें फल मिलने वाला भी है इन फ्यूचर, उसे भी हम पूरे तरीके से नहीं सही से रख पाएंगे। इसलिए हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा काम है उस काम को अच्छे से करें, कर्म करते रहें फल की चिंता किए बिना। क्योंकि जब हम निस्वार्थ भाव से अपना काम करते हैं तो वो फल जो हमें मिलना होता है वो 2 गुना 3 गुना ज़्यादा ही मिलता है, कम नहीं मिलता है। लेकिन अगर शुरुआत में ही हमारे मन में संदेह हो जाता है और वो संदेह हमें धीरे धीरे, क्योंकि जब भी कभी हम किसी भी चीज़ को लेके कॉन्शियस होते हैं तो हमारा दिमाग उस चीज़ को बहुत एक फ्लुएंटली नहीं कर पाता। ये हम सभी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि हम उस चीज़ को कभी फ्लुएंटली नहीं कर पाते हैं। जब हमारा दिमाग शांत रहता है, हमें किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं होती है कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा या फिर ये सही होगा या नहीं सही होगा, तो 100% वो रिज़ल्ट सही ही आता है। लेकिन अगर दिमाग में कभी भी थोड़ा सा भी अगर डाउट आ जाता है कि ये काम सही होगा या नहीं होगा, तो वो काम ख़राब होना ही होना है। वो 1% का जो डाउट है वो उस काम को धीरे धीरे फिर आगे ख़राब कर ही देता है। इसलिए कभी भी अपने मन में ये डाउट नहीं रखें कि इसका रिज़ल्ट, किसी भी काम का रिज़ल्ट क्या आने वाला है। हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश, जब हम अपना 100% देंगे, जब हम अपने तरफ से अपनी पूरी कोशिश करेंगे तो रिज़ल्ट हमेशा ही 100% आएगा, हमेशा ही पूरे तरीके से रिज़ल्ट हमें मिलेगा। साथ ही साथ एक बात का भी ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए कि अगर जो काम हम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारी पूरी ईमानदारी, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, पूरा मेहनत होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि
पानी में भीगा हुआ इंसान अपना लिबास बदल सकता है, लेकिन जो भी इंसान पसीने में भीगता है वो इतिहास बदल सकता है। तो जब भी हम पसीने में भीगते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा वो पसीना जाया नहीं जाता है और हम इतिहास के पन्नों में हमारा नाम ज़रूर आता है। तो पानी में भीगने से बेहतर है, अपने लिबास को बदलने से बेहतर है कि आप इतिहास बदलिए। जितना पसीने में भीगेंगे उतना ज़्यादा आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, उतना ज़्यादा काम करने का आपको नया नया तरीका मिलता जाएगा, उतना ज़्यादा ही आपको समझ आएगा कि काम करने में जितना सुख है या किसी भी चीज़ को ईमानदारी से करने में जितना सुख है वो सुख किसी भी चीज़ में नहीं है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने काम को हम ईमानदारी से करें, खुशी से करें, बिना फल की इच्छा के करें। फल की चाह सबको होती है, लेकिन हमें कभी भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी, अपनी खुशियों को किसी दूसरे चीज़ के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए। तो हमेशा खुशी से, हमें हमेशा पूरे मन से अपने पूरा 100% देके हमें हमारा काम करना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपने बहुत अच्छे से सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।